हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। आज की क्लास में हम लोग इसी को शुरुआत करेंगे और आपके मैथ में जितने भी आपका चैप्टर है, चाहे वो वास्तविक संख्याएं हो, द्विघात समीकरण हो, बहुपद हो या और जो भी आपका चैप्टर है, त्रिकोणमिति हो, हाइट ऑफ डिस्टेंस है, तो इन सारे चैप्टर को हम लोग बारीक से बिल्कुल जीरो से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याएं को शुरुआत करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं में कुछ टर्म आता है, जैसे कि आपको प्राकृतिक संख्याएं हो गया, पूर्ण संख्याएं क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, इन सब की चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलेंगे और उसमें जो भी आपका सवाल है उन सवाल को हम लोग थ्योरी को समझते हुए एक एक करके उसमें हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, पहला इसमें कहता है कि प्राकृतिक संख्याएं इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कहता है कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है वो सारे प्राकृतिक संख्याएं होती है। यानी एक को आप लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, डॉट 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 जितना भी आप लिखना है लिख लीजिए, इसमें अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं में कभी भी हम गलती से जीरो को शामिल नहीं करते। जीरो को शामिल नहीं करने का वजह यह है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे ये आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है, अगर इसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो जीरो को शामिल करने से क्या होता है कि ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याएं, यह आपका पूरा के पूरा प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में यह आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये जो पूरी संख्या बनती है, ये पूरी संख्या, इस पूरी संख्या को हम फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि हम प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में एक चीज़ हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या को हम लिख रहे हैं 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन जब पूर्ण संख्या को शुरुआत कर रहे हैं तो 0 1 2 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे इसमें कि जब हम प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को लिखते समय हम लोग इसमें जीरो को शामिल करके लिखते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलेंगे? हम लोग प्राकृतिक संख्याएं में कहेंगे कि 1 से शुरू होकर हम लोग अनंत तक जो लिखते हैं इसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या वैसी संख्या जिसको हम लोग 1 से शुरू करते हैं और जितना लिखना होता है उतना हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर उसी प्राकृतिक संख्याएं में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या बनती है। और पूर्ण संख्या कितने से शुरुआत होती है? तो जीरो से, और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाता है। देखिए, इसके बाद हम लोग दूसरा समझते हैं, प्राकृतिक और पूर्ण को हम लोग देख लिए, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं सम संख्या क्या होती है, ठीक है। सम संख्या अगर कहे तो इसका होता है इवन नंबर,
ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए सम संख्या में हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे क्या, कि जो भी आपका संख्या दिया हुआ, जैसे कोई संख्या हमको 24 है, 24 है, अगर कोई भी संख्या है और अगर उसमें से हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो संख्या पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए, मतलब 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को और वो क्या होता है 2 से विभाज्य हो जाता है, तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे ये 24 है, 24 एक संख्या, हम 2 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो हम कहेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर, मतलब वैसी संख्या जिसको अगर 2 से हम भाग देते हैं तो वो संख्या जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जैसे अगर हम 2, 4, 6, 8, 10 को लेते हैं, ये जितने भी आप संख्या देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10, ये सारे की सारे संख्या 2 से विभाज्य हो जाता है, तो हम लोग उसको सम संख्या बोलेंगे। सम संख्या में हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसको अगर 2 से हम भाग दें तो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, वैसे उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। लेकिन विषम संख्या इसके जस्ट उल्टा होता है। विषम संख्या क्या होता है, इसमें विषम संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर। देखिए विषम संख्या में क्या होता है ना, कि अगर आप उस संख्या को 2 से भाग देते हैं, सम संख्या में हम लोग देखें कि अगर 2 से अगर भाग देते हैं तो संख्या क्या होता है, कट जाता है। लेकिन विषम संख्या में क्या होगा, इसके उल्टा होगा। अगर आप उस संख्या को 2 से भाग देते हैं तो वो संख्या कभी नहीं कट सकता है, ठीक है। अगर आप 2 से डिविजिबल करते हैं उसको तो वो संख्या कभी डिवाइड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे हम लोग 3, 6, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, ये जितने भी आप संख्या देख रहे हैं, इन दोनों संख्या में देखिए अगर 2, 4, 6, 8, 10 इन संख्याओं को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा। आप 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, 10 को, ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, देखो तो पूर्ण रूप से कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, अगर 3 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो संख्या होती है वो कभी नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या हुआ कि वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें अगर 2 से हम भाग देते हैं तो संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाता है। लेकिन विषम संख्याएं इसको उल्टा होता है, और विषम संख्याओं में ये होता है कि अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कभी नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें और जो आपको यूज होगा वो एक है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या क्या होता है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ के आए हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। लेकिन अगर उसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप 0 को शामिल कर देते हैं तो 0 को शामिल करने से क्या होता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग देखें इसमें कि आपका सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या के केस में आप लोग देखें कि अगर किसी संख्या को 2 से हम भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। उस संख्या को 2 से डिविजिबल करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं, अगर संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो उसको सम संख्या कहेंगे। लेकिन अगर वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता तो उस संख्या को विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर कहता है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1, ठीक है, 1 एवं 100 से कटे। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर कहता है कि वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, लेकिन किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, इसका एग्जांपल आप इसमें 5 को लीजिए। 5 को, इसमें अगर 5 को लीजिएगा तो ये 5 जो है वो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, यानी 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। लेकिन 5 को और किसी संख्या से आप विभाज कीजिए, 5 किसी और से विभाज होगा? नहीं होगा। तो ये संख्या जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ये जो 5 है वो एक और 5 से कट रहा है। इसका मतलब 1 और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। उसके बाद अब 7 को देखिए। ठीक है, 7 को अगर देखिएगा तो 1 और 7 मतलब 1 हो गया और 7 स्वयं हो गया, तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो 7 भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, ये आपका हो गया प्राइम नंबर। लेकिन अगर इसमें हम 4 को लेते हैं, 4, तो देखिए तो 4 किससे किससे कटता है? 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। हम प्राइम नंबर में आपको ये चीज़ बताएं हैं कि वो संख्या जो होगा 1 से कटना चाहिए और फिर स्वयं से कटना चाहिए। मतलब ये 4 संख्या जो 1 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए, लेकिन 2 से नहीं कटना चाहिए, और यहाँ पर 2 से कट गया है। इसका मतलब ये होगा कि 4 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 4 को अगर प्राइम नंबर बनना है तो उसके लिए 1 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, और यहाँ तो 1 4 के अलावे 2 से भी विभाज्य है। इसका मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आप अभाज्य संख्या को समझ जाइए। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर इसके बाद सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, इतने संख्याएं को आपने देख लिया। इसमें 2 और इम्पोर्टेंट जो है उसको देख लेते हैं। एक है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसमें अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये जो आपका परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये बहुत ही काम आने वाला आपके लिए, क्योंकि जब आप वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं, देखिए जब आप इस वास्तविक संख्याएं को पढ़िएगा, इसमें देखिए वास्तविक संख्याएं हम लोग को पढ़ना है। क्या? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ये पढ़ना। देखिए वास्तविक संख्याएं में हम लोग 2 तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। एक हम इसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फिर दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक आपका हो गया परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होता है, वैसी संख्याएं
जो p बटा q के रूप में होता है, लेकिन इसमें कभी भी ये जो आपका q है, ये q कभी भी जीरो नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ के नीचे जीरो कर देते हैं, मतलब कि कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में है और अगर उसके नीचे आप जीरो कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 1/0, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहता है कि p बटा q के रूप में हो, लेकिन q बराबर कभी भी जीरो ना हो, यानी कि अंश बटा हर के रूप में है, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2/3, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है 2/3, क्योंकि देख रहे हैं कि q जो है आपका हर जीरो नहीं है, हर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें और भी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये जितने भी है, -3 हो गया, -2 हो गया, ये सारे के सारे आपका परिमेय संख्या है। तो एक तो ये हो गया परिमेय संख्याएं में कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन q बराबर जीरो ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें एक और आपका आता है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, लेकिन क्या हो, उसका पूर्ण वर्ग हो। जैसे रूट के अंदर कोई संख्या हम मान लेते हैं √96। ठीक है, जैसे रूट के अंदर कोई संख्या है 96 की जगह 64 ले लेते हैं इसको, ये 64 है, √64। आपसे कहेगा कि √64 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जब आप √64 को कीजिएगा, वर्गमूल √64 है, इसको कीजिएगा तो ये 8 होगा बाहर निकल के, और 8 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब 8 के नीचे 1 लिखेंगे तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर और भी हम लेते हैं कि √196, तो 196 को रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो ये 14 होगा, और 14 को आप 14/1 लिख सकते हैं, और ये भी एक क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप में है और यहाँ q बराबर 1 है। ठीक, जीरो तो नहीं है। तो परिमेय संख्याएं का दो परिभाषा हम लोग देखें। एक तो परिमेय संख्याएं को हम लोग परिमेय संख्याओं को हम लोग दो परिभाषा को इसमें देखें। एक जो आपका हो गया कि p बटा q के रूप में है, ठीक है, लेकिन q बराबर जीरो नहीं है। दूसरी हो गया कि वो वर्गमूल के अंतर्गत है, लेकिन जब उसको हम वर्गमूल कर रहे हैं तो यानी कि बाहर निकाल रहे हैं वर्गमूल से, तो क्या होगा, वो जैसे 64 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 8 का वर्गमूल होगा और 8/1 हम लिख सकते हैं, तो 8 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार 196 को अगर वर्गमूल से हम बाहर निकालते हैं तो 14, 196 होगा 14 का, और 14 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग अपरिमेय संख्याएं को देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं का मतलब हो गया कि कोई संख्या रूट के अंतर्गत हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे आप इसमें √2, √3, √5, ये जितने भी आपके संख्याएं हैं, √3, √5, √7, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि √4 क्या है, अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं, √4, ठीक है, √4 ये परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। तो √4 जो होता है वो आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 को अगर आप ऐसे लिखिएगा तो √2 गुने √2 होगा, और जब 2 को √2 है इसको बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, और 2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है परिमेय और परिमेय संख्याएं में कि आपका पाई और पाई का मान परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। एक होता है आपका पाई, ठीक है, जिसका मान होता है 22/7, तो पाई इसमें क्या है और 22/7 क्या इसमें, ठीक है। तो हम कहेंगे पाई जो है, ये पाई
ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और 22/7 जो है ये परिमेय संख्या। ठीक है, पाई सिर्फ रहेगा, पाई तो अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 जो होगा वो परिमेय संख्याएं होगा, और अगर सिर्फ पाई कहे तो अपरिमेय संख्याएं होगा। तो ये आपका जो भी आपको जानना चाहिए था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा एक बार और एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, हम लोग प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले देखें नेचुरल नंबर में, कि अगर हम किसी भी संख्या को देखते हैं और 1 से लेकर अनंत तक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर इसी प्राकृतिक संख्याएं में, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसी प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो इसको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। यानी पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और अगर हम बोले आपसे कि प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। फिर हम देखें सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या में क्या होता है कि इसमें जो 2 4 6 8 10 है, ये 2 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। कटने का मतलब ये हुआ कि वो सम संख्या है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है और आपको बताना है उसमें कि ये सम है या विषम है, तो उसको आप 2 से भाग दीजिए। अगर 2 से भाग देने के बाद वो कट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सम संख्या होगा। लेकिन अगर 2 से भाग देने के बाद नहीं कटता है, इसका मतलब ये हुआ वो विषम संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर में हम आपको एक चीज़ समझाएं कि जो संख्या एक और स्वयं, मतलब एक, जैसे हम 5 को लिए तो 5 में क्या हुआ कि 1 से विभाज्य होगा, और स्वयं मतलब 5 से विभाज्य होगा। तो 1 और 5 से विभाज्य तो अभाज्य संख्या है, लेकिन उसको एक और शर्त है कि 1 और 5 के अलावा किसी अन्य से विभाज्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 5 को देखा, 5 1 और 5 से विभाज्य, 7 1 और 7 से विभाज्य। लेकिन 4 हम लोग देखें, 4 इसमें 4 में 1 से भी विभाज्य, 4 से भी विभाज्य, लेकिन एक और संख्या से विभाज्य। जब ऐसी कोई संख्या बन जाता है तो इसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो आपका वास्तविक संख्याएं होती है उसमें 2 तरह की चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है, एक परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं बोले तो रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं बोले तो इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो कि p/q के रूप में होता है, लेकिन q कभी भी उसका 0 नहीं होना चाहिए। वहीं अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसको अगर आप वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, उसका वर्गमूल नहीं होगा। जैसे √2 को आप वर्गमूल कीजिए, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। √5 √7